बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तंदूरी चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और थोड़ी सी चिकन से ढेर सारे कबाब बन जाते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो शामी कबाब तो आपने काफ़ी दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन ये मज़ेदार तंदूरी चिकन शामी कबाब तो आप मस्ट ट्राई करें। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, टेंडर और रेशादार ये चिकन तंदूरी शामी कबाब बनते हैं और इनको आप बनाकर इफ्तार के लिए सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये मज़ेदार कबाब को किस तरह से बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 400 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने थोड़े बड़े स्ट्रिप्स में काट लिया है। और जो चिकन के स्ट्रिप्स काटेंगे वो पतले होने चाहिए ताकि मसाला इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके और चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए। तो इस तरह इसके रेशे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून दही डालेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे या फिर इसकी जगह आप हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे जिससे शामी कबाब का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा शामी कबाब का। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतनी ही ये सॉफ्ट टेंडर और जूसी भी बनेगी और चिकन के रेशे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से चिकन के रेशे तैयार होंगे उतने ही मज़ेदार ये शामी कबाब बनेंगे। तो मसालों को मैंने चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें लेमन जूस लगाया है। लेमन जूस लगाने की वजह से चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाएगी। तो मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और अगर आपने इसको जल्दी बनाना है तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें। अब मैंने पैन ले लिया है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और मिक्स करते हुए चिकन को 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और चिकन का पानी भी रिलीज़ हो जाए और इसमें जो दही लगाया है उसका पानी भी रिलीज़ हो जाए, क्योंकि चिकन को गलने के लिए रखेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका अपना पानी होगा और जो दही का पानी होगा उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट भी किया है तो इसलिए ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लिया है। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और इसने काफ़ी पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे कि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और 90% तक इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा मसाला इसमें बाकी है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब जो मसाला है इसमें उसको ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन को जब श्रेड करेंगे तो ये मसाला चिकन के अंदर तक जज्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से चिकन में बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और लकड़ी के चम्मच से चिकन को श्रेड कर लेंगे, या फिर आप इसको स्पैचुला की मदद से भी श्रेड कर सकते हैं या फिर हाथ की मदद से श्रेड कर लें। अच्छी तरह से चिकन को श्रेड कर लेंगे और चिकन बहुत गर्म है, आसानी से ये श्रेड हो जाएगी। तो सारी चिकन को मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है और जो मसाला था देखें चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो गया है। चिकन में ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से चिकन फीकी नहीं लगेगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। चटपटे मज़ेदार ये शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन श्रेड हो गई है। अब इसको साइड पे रखेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से चिकन को ठंडा कर लेंगे। 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है।
जैसे ही आलू ठंडे हो जाएंगे तो फिर ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर लेंगे। गरम गरम आलू को ग्रेट नहीं करना है, वरना क्या होगा, इनमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब को आप आसानी से फ्रीज नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आलू गीले होंगे उनकी बाइंडिंग भी सही से नहीं होगी और कबाब फ्राई करते वक्त टूटने लगेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने खास ख्याल रखना है। आलू को पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है, जैसे ये रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनका छिलका उतार कर अच्छी तरह से इनको ग्रेट कर लेंगे। आलू को चाहे तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन जब इनको ग्रेटर की मदद से मैश करेंगे तो क्या होगा कि इनमें मोटे मोटे चंक्स नहीं रहेंगे। बहुत ही स्मूथ तरीके से आलू ग्रेट हो जाएंगे और आसानी से ये चिकन के मिक्सचर में मिक्स हो जाएंगे। तो आलू की क्वांटिटी आपने चिकन में ज़्यादा नहीं डालनी है। 400 ग्राम चिकन है तो मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। एक थोड़े बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। और अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें चिकन का मिक्सचर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर डालना है, क्योंकि अगर चिकन का मिक्सचर गर्म होगा और इसको आलू में ऐड कर देंगे तो उसमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब की बाइंडिंग सही से नहीं होगी। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर इसकी मिक्सिंग करनी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें बाइंडिंग के लिए मैं कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें आलू ऑलरेडी डाले हैं तो उसकी वजह से कबाब की बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ना ही इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे और ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। बहुत अच्छी तरह से कबाब की बाइंडिंग होगी और बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। जैसे ही चिकन का मिक्सचर मिक्स हो जाएगा आलू में, तो इस पॉइंट पर इसका नमक चेक करेंगे और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेंगे। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और नमक डालकर दोबारा से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। और देखें, बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। आलू के साथ ही कबाब की बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन कबाब की बाइंडिंग होगी, आसानी से आप इनको फ्रीज कर सकेंगे और बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनेंगे। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है तो इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको शामी कबाब की शेप दे देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन देखिए ये मिक्सचर बना है, आसानी से कबाब की शेप भी बन गई है और कितनी अच्छी तरह से कबाब बनकर रेडी हो गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, स्पेशली इफ्तार में बनाएं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। हेल्दी भी होते हैं और खाने में इनका जायका बेहतरीन और जायकेदार होता है। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और सिर्फ 400 ग्राम चिकन में और 4 आलू के साथ ये 16 से 17 कबाब आसानी से बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए इनको आप फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही ये सख्त हो जाएं तो इनको आप जिप लॉक बैग में 1 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए मैंने एक अंडा ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। तो बस इससे इसकी कोटिंग करेंगे और कबाब को फ्राई करेंगे। अंडे में जब आप दूध शामिल करेंगे ना, तो कबाब बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई होंगे। अब ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, कबाब को शैलो फ्राई करना है। बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे कबाब को फ्राई करने के लिए। तो 5 से 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल गरम कर लिया है और मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करना है। सिंपल क्या करना है, अंडे के मिक्सचर में कबाब को कोट करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से रेशादार ये तंदूरी शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो बस कबाब को कोट करते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे और मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी इन पर डार्क कलर आ जाएगा। अब सारे कबाब मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, ये थोड़ी सा फ्राई हो जाएंगे, ऑयल में जाके सेट हो जाएंगे, फिर इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छा सा इन पे कलर आ जाए। सारी साइडों को पलटते हुए तब तक फ्राई करना है कि गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर आ जाए। और ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी इनका डार्क कलर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम हॉट ऑयल में मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं, गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर आ गया है।
और कबाब का टेक्सचर आप चेक करें बाहर से कितना क्रिस्पी है और फ्राई करते वक्त ना ही इनकी कोटिंग उतरी है और ना ही कबाब टूटे हैं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हीं को आपने फॉलो करना है। बाइंडिंग के लिए भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है क्योंकि शामी कबाब में ना ही ब्रेड क्रम्स ऐड करते हैं और ना ही कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। बस इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन ये शामी कबाब बनेंगे। तो सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं और इनकी फाइनल लुक आप चेक करें कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं। इनको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने मज़ेदार रेशादार ये तंदूरी चिकन शामी कबाब बनकर रेडी हुए हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा, इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।